आज भी चर्चा इसी बात पर होगी कि आखिर सरकार बातचीत के लिए प्रस्ताव पेश कर रही है तो किसानों को वो क्यों मंजूर नहीं है, उनकी क्या परेशानियां हैं और अब ये आंदोलन आगे किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि जो भी किसानों से टकराएगा जय जवान। तो किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर बातचीत के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि कल देर रात भी एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई है जिसमें शामिल हुए हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री, इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और ये मीटिंग हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर। अब सवाल यह उठता है कि जो बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं वो किसानों को क्यों मंजूर नहीं है और आगे हल कैसे निकलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश जी हमारे साथ आ गए हैं, कृष्णबीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, और मास्टर शिवराज सिंह हैं, आप प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंघल भी सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कृषि मंत्री ने क्या कहा है। देखिए, भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है, मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की, और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त कुमार कुणाल भी गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं, क्योंकि आज वहां पर भी ये संभावना है कि किसान जुटेंगे। तमाम मेहमानों के पास हम चलेंगे। सबसे पहले अशोक, आपका रुख कर लेते हैं। 5वां दिन है आज आंदोलन का, दिखाइए अभी वहां पर क्या हालात दिखाई दे रहे हैं। देखिए, धरने पे सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, किसान हजारों की तादाद में, और उनका यही कहना है कि सरकार कंडीशनल बातचीत करना चाहती है कि पहले बुराड़ी जाइए उसके बाद बात, ये हमको कतई मंजूर नहीं है। और उनका कहना है कि हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन शर्तें नहीं होनी चाहिए और तीनों कानून जो हैं वो वापस होने चाहिए, ये हमारा। और हम कभी भी यहाँ से हटेंगे नहीं। 6 महीने का राशन है, 6 महीने, 1 साल, जितना भी रहेगा हम बैठेंगे और ये बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बात करे सरकार, हम बात करने को दिक्कत नहीं है हमको। सुबह भी मेरी किसान नेताओं से बात हुई थी, और ये देख सकते हैं कि मीनाक्षी 6-6 महीने का राशन है, ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, इसमें पूरी बंदोबस्त के साथ आए। सुबह इन्होंने चाय बनाई, नाश्ता बनाया, लंगर
ये लोग तैयार रहता है, इनका हर वक्त चाय सर्व की जा रही है। लोग इसी ढंग से अपने घर से चिटाई रिजाई लेकर के आए हैं। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ पे रहेंगे। बातचीत करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार तय करे कि बातचीत का कैसे होगा। और 3 काले कानून जो ये दावा कर रहे हैं कि 3 काले कानून है, अब मौत का सारी बात वारंट है, टिकी है ये वापस बातचीत होने पर ही कि चाहिए। बातचीत का रास्ता कहां से निकलेगा। मेहमानों के पास चलते हैं। शिवराज सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही, क्योंकि जो 30 संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, उनमें से आप भी शामिल हैं। मुझे ये बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि 3 बार बातचीत की कोशिश हो चुकी है, चौथी बार का प्रस्ताव 3 दिसंबर का रखा गया है। बात क्यों नहीं कर रहे हैं किसान? बात ही नहीं होगी तो रास्ता कैसे निकलेगा? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज बोल रहा हूँ जी। मेरा कहना यह है कि पहली बात तो वार्ता भी सरकार से कोई हुई नहीं, सचिवों से वार्ता हुई। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है वो 1 हफ्ते से नजरबंद है, और कई किसान नेता हमारे हरियाणा सरकार ने नजरबंद किए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे गुरदाल सिंह वहां से है, पंजाब से, वो हमारे मैदान में है। हम भी 3 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे, लेकिन बात है कि बीच में इसका हल कैसे निकले। किसान सिर्फ ये कह रहा है कि हमारा जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं सबसे नीचे का मूल्य, उच्चतम समर्थन मूल्य नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। जब इसको गारंटी कानून बना दो, आप हमारा एमएसपी घोषित करती है केंद्र सरकार, और वो किसानों को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है। आपको इस पे प्रधानमंत्री की बात पे आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, एमएसपी नहीं, देखिए शिवराज जी, मैं समझना चाहती हूँ कि जब देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो रहा, आपको उनकी बात पे भरोसा नहीं है? पहले मेरी बात सुन तो लो, 1 मिनट समझ तो लो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ एमएसपी घोषित करना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, एमएसपी घोषित की जाएगी। एमएसपी घोषित होती है लेकिन किसानों को मिल नहीं पाती, 6% किसानों को मिल पाती है। ये एक प्रशासनिक आदेश बता देते हैं कि एमएसपी प्रशासनिक आदेश है। हमारा कहना ये है एमएसपी को कानून बना दो, एक्ट में ले आओ। जब 3 एक्ट आप ला सकते हो तो एक एमएसपी को एक्ट में नहीं ला सकते। एमएसपी से नीचे कोई भी किसान का माल खरीदेगा तो वो अपराध माना जाएगा, लूट का मुकदमा दर्ज होगा उस पर कि किसान का माल लूट लिया सस्ते में। इसको करने में प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को ये आश्वासन दे दें, ये घोषणा कर दें, वार्ता भी किसानों से ना करें, सीधी घोषणा कर दें एमएसपी। नहीं तो इसके लिए बातचीत के टेबल पर जाना पड़ेगा ना शिवराज जी, इसके लिए बातचीत के टेबल पर जाना पड़ेगा, बातचीत के टेबल पर जाना पड़ेगा। गृह मंत्री ने कहा कि आप आइए, हम बैठकर बात करते हैं। कृषि मंत्री ने ये ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया, आइए बैठकर बात करते हैं। तो फिर आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल जा क्यों नहीं रहा है बात करने के लिए? इनकार क्यों कर दिया गया? आपकी बात को हम सही कह रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लें कि इन्होंने जोशी से समय निकलवा लिया कि 3 तारीख को वार्ता करेंगे। वार्ता के लिए गृह मंत्री जो फलानी जगह आ जाए और किसान प्रतिनिधि आ जाए, हम उनका स्वागत करते हैं, बात करते हैं, लेकिन बात नहीं कर पा रहे ना। उन्होंने तो 3 तारीख के मुहूर्त निकलवा लिए, जोशी से 3 तारीख को वार्ता करेंगे। ठीक है गुरु प्रकाश जी, जो बात यहाँ पर किसान नेता कह रहे हैं, उनकी बात से भाव ये दिखाई देता है कि भरोसे की एक कमी है, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। जो आश्वासन अब तक दिए गए हैं वो कह रहे हैं कि कागज पर लिख कर दो, अक्षरशः, तब जाकर भरोसा होगा। अब सारी बात यहां पर आकर टिकती है कि सरकार किस रणनीतिक कौशल के आधार पर कैसे और कितनी बेहतरी से इस समस्या को, इस आंदोलन को अब सुलझा सकती है। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि हमें तो पहले से ही अंदेशा था, और जब हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने, वो चाहे रक्षा मंत्री जी हो, कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री जी हो, सबने कहा है कि भाई आकर के बात करिए। और आपने भी मतलब ये पूछा शिवराज जी से कि भाई यदि आपका ये मांग है तो आपको बैठ करके टेबल पे रखने में क्या समस्या है। दुख इस बात का है कि विपक्ष की कुछ पार्टियां भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं 3 मुद्दों पे। एक तो एमएसपी, दूसरा मंडी, तीसरा किसान के जमीनी अधिकार समाप्त होने की बात वो लोग कर रहे हैं। तीनों पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, एमएसपी पे तो कांग्रेस पार्टी के पास लोकल स्टैंड आई है ही नहीं। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, धान पे 2.5 गुना ज्यादा दिया है हम लोगों ने, गेहूं पे 1.5 गुना ज्यादा दिया हम लोगों ने। तो एमएसपी पे जो कांग्रेस पार्टी भ्रम और भ्रांति फैला रही है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
और दूसरा आप देखिए कि कह रहे हैं कि जमीन पे मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। भाई साहब, नए जमीन पे ये कहा गया है कि पट्टे पर देने का अधिकार होगा। तो आप यहाँ पे जानबूझ करके राजनीति से प्रेरणा लेकर के कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ समस्या ये हो गई है, नेतृत्व विहीन, कल्पना विहीन, जनाधार विहीन। तो इसमें कांग्रेस को एक तरफ रखते हैं, बाकी विपक्ष को एक तरफ रखते हैं। मैं आपसे सरकार के पक्ष पर यह सवाल पूछना चाहती हूं कि जब ये कानून बना या जब ये कानून लाया गया, कहीं ना कहीं कानून बनाने वाले या उसका ड्राफ्ट तैयार करने वाले पंजाब के किसानों को और पंजाब में जिस तरह की व्यवस्था चलती है उसको समझने में क्या फेल हुए? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये परिस्थिति आगे आ सकती है? मीनाक्षी जी, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशन है और हर कानून बनने से पहले प्री लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स होता है, अखबार में बिल प्रकाशित होता है, सबसे सुझावों का आमंत्रण होता है। तो राज्यसभा में फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों पास कर दिया गया? सरासर गलत है कि कोई कंसल्टेशन हुआ ही नहीं। राज्यसभा में किस तरह से पास हुआ था बिल? ये बहुत ही दुखद है जी। राज्यसभा में इतनी जल्दबाजी में क्यों पास कराया गया बिल बिना किसी चर्चा के? देखिए, वही तो मैं मीनाक्षी जी मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले बिल समाज के सामने रखा जाता है, अखबार में प्रकाशित होता है, लोगों के राय विचार हम लोग आमंत्रित करते हैं। तो ये कहना कि किसी से राय विचार किया ही नहीं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये वही आरोप किसान लगा रहे हैं ना कि जिन्होंने बिल बनाया उन्होंने असली किसानों से उन्होंने बात नहीं की, जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर इस वक्त, वो यही बात कह रहे हैं। एक बार ठीक है मीनाक्षी जी, पंजाब, अच्छा नहीं सुनिए, पंजाब के किसान असली किसान और बिहार और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसान असली किसान नहीं है। कैसी बात कर रही हैं आप? क्या ये कुछ चंद हजार किसान जो है वो देश के 62 करोड़ किसान आप क्या कह रहे हैं? ये किसान नहीं है जो सड़क पर है? कौन है फिर ये? बताइए मुझे। नहीं, मैं आपसे पूछूं, गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे पूछूं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है? अगर वो किसान नहीं है तो क्यों कृषि मंत्री उनसे बात करने की पेशकश कर रहे हैं? गृह मंत्री क्यों बात करने की पेशकश कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए ना, कौन है फिर? क्या किसान नहीं है वो लोग? मीनाक्षी जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप नहीं, गुरु प्रकाश जी, आप ये बताइए। नहीं, आप ये बताइए, जो इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 5 दिन से खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, वाटर कैनन झेल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन है वो लोग? बताइए। अरे तो हम सम्मान करते हैं उनका, हम सम्मान करते हैं। नहीं तो ये आधा अधूरा सम्मान की बात क्यों हो रही है? अगर मैं ये कह रही हूँ कि छोड़िए बिहार की बात, अगर पंजाब का किसान भी प्रदर्शन कर रहा है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता ना, उसकी समस्या को सुनना पड़ेगा आपको। नहीं, देखिए मेरा आपसे एक सेंटेंस में ये कहना है कि सारा देश का किसान जो है, ये जो कुछ चंद हजार किसान है, उन सबका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जहां तक इनकी संशय है, इनका संदेह है, इनको टेबल पे आमंत्रित किया हम लोगों ने। 3 दौर का वार्ता हो चुका है और 4थे दौर का वार्ता के लिए आमंत्रित किया। गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं हमने तो सारे बातचीत के दरवाजे खोले, सब बात करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी, विपक्ष भड़का रहा है किसानों को, भ्रमित करने का प्रयास है ये। मीनाक्षी जी, एक लाइन का जवाब देता हूं कि गुरु प्रकाश जी जिम्मेवारी से बता दे किस किसान संगठन से इन्होंने बात की, और किसी किसान संगठन को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ का किसान संगठन है भारतीय किसान संघ, अगर उससे भी बात की हो तो ये बता दें। और वो भी तो बिल का विरोध कर रहा है, अगर वो समर्थन कर रहा होता तो आप मान लेते कि चलिए भाई, हम लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष में हैं, और ये लोग समर्थन। भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ जो है वो भी इस बिल के विरोध में है, संघ का किसान संघ जो है वो भी इसके विरोध में है। और मुझे सिर्फ इतना बता दें, 265 यूनियन है देश में, अगर किसी एक यूनियन से या 2 यूनियन से बात की हो, कहां किस जगह पे प्रकाशित किसान अगर इतना पढ़ा लिखा होता कि आपके अंग्रेजी के अखबारों में प्रकाशित उस बिल को वो पढ़ पाता, तो गुरु प्रकाश जी आपकी सत्ता ही नहीं रहती। आपको 2-3 बातें करने में लाज नहीं आती है। एक बात, किसानों को आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों को आप किसान नहीं मान रहे, गुंडा कह रहे हैं। ML खट्टर साहब उनको गुंडा बता रहे हैं, और आज किसान यूनियनों से बात करने की जगह पर आप किसान नेताओं को नजरबंद करने के बाद कह रहे हैं कि हम बात करेंगे उनसे। सुरेंद्र जी, जब किसानों ने पंजाब से रुख किया था, तो कैप्टन अमरिंदर के ऊपर भी ये आरोप है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें जो तैयारियां करनी चाहिए थी या जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी वो नहीं की उन्होंने, उल्टा किसानों को भड़काने का काम किया। एक लेवल की बातचीत तो वहां भी होनी चाहिए थी ना। लगातार मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि वो बात ही नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत का टाइम मांग रहे हैं, वो बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी 2 जगह पर बहुत भयानक किसानों के साथ छल और झूठ बोल रहे हैं, ये आपको जानना आवश्यक है मीनाक्षी जी। नंबर 1, कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात नहीं करनी है, किसानों से बात करनी है, किसान नेताओं से बात करनी है, किसान के संघों से बात करनी है। केंद्र सरकार को वो करे, और वो करने में फेल है। वो चाहे पंजाब के किसान हो, आप कैप्टन को संतुष्ट मत कीजिए।
आप किसानों को संतुष्ट कीजिए। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर जी के अपने बातों में कितना बड़ा विरोधाभास है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा हम किसी भी कीमत पर राजस्थान से लाया हुआ बाजरा हरियाणा में नहीं बेचने देंगे। अगर उन्होंने ट्वीट डिलीट ना किया हो तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। जब ये कह रहे हैं कि एक देश एक कानून और किसान कहीं पर भी अपनी मंडी में बेच सकता है, तो मनोहर लाल खट्टर जी आधिकारिक रूप से ऐसा कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान का आया हुआ बाजरा हम हरियाणा की मंडियों में नहीं बिकने देंगे? क्या इस बात पर मनोहर लाल खट्टर जी को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए, उन्हें जेल नहीं भेज देना चाहिए, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के लायक कृषि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, अब आरोप हर व्यक्ति इस वक्त ये कह रहा है कि राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि किसान जो है वो इस वक्त सड़क पर है, और हमने अभी भारत के नक्शे पर दिखाया है कि कहां पर इस आंदोलन का प्रभाव अभी दिखाई देता है। ठीक है गुरुप्रकाश जी, आप दीजिएगा इसका जवाब। मुझे कृष्णवीर चौधरी के पास भी जाना है, लेकिन कहां तक आना चाहिए? देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो ये हिस्सा अभी आपको देश का प्रभावित दिखाई दे रहा है। देश का किसान परेशान है, सड़क पर है। बातचीत के प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन अभी बातचीत की टेबल तक ये मामला नहीं पहुंच पाया है। और दिल्ली के 5 बॉर्डर पॉइंट पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। किसानों का यह कहना है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए हैं। सरकार ने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों का कहना है जो भी बातचीत होगी वो सिंघू बॉर्डर पर होगी। अभी दिल्ली आए हैं, दिल्ली जब तक बैठेंगे, जब तक हमारा जो इन्हें काले कानून पास किए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, जब तक वो रद्द नहीं कर देते। मोदी जी खुद बातचीत करें और पूरे देश की 500 से प्लस जथेबंदियां हैं, उनको निमंत्रण दिया जाए। सत्ता वास्ते क्या सिखा रहे सबको बंदोबस्त साढ़े कोल बंदोबस्त भावे 6 महीने लग जाए, ऑर्डिनेंस रद्द करा के जावांगे। लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं किसान। गाना बजाना, खाना पीना, सारा इंतजाम है। पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर जमा है किसान। किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनका कहना है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि किसानों ने रात सड़क पर किस ढंग से बिताई है, और यहाँ तमाम नेता और किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं। देख सकते हैं कि सड़कों पर, ये सिंधु बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर सड़कों पर लोग अभी भी यह ऐसे बिछा करके सोए हैं। रात इन्होंने ऐसे ही बिताई है। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन का आज 5वां दिन है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच सुलह का अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। बीच का रास्ता निकालने के लिए बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों को बुराड़ी आकर प्रदर्शन करने और बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने बुराड़ी जाने की सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया। किसानों का साफ कहना है कि वो किसी शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर बातचीत करना चाहते हैं, जबकि गाजियाबाद पर डटे यूपी के किसान जंतर मंतर या बोट क्लब में प्रदर्शन की इजाजत पर अड़े हुए हैं। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। किसानों को हरियाणा में ही रोकने की कोशिशें भी बेकार हो गई हैं। किसानों का एक बड़ा हुजूम दिल्ली में पैर जमा चुका है। हालात ये है कि दिल्ली चारों ओर से घिर चुकी है। दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद पड़े हैं। हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं। उधर गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का डेरा है। पुलिस ने जैसे तैसे इन्हें रोक रखा है। वहीं किसानों का एक जत्था दिल्ली के बुराड़ी मैदान पर पहुंच चुका है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। सोनीपत को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहले से ही पहुंच चुका था। ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। उधर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा यूपी के किसान भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश में हैं। हम जाएंगे तो वोट क्लब पर जहां 34 साल पहले चौधरी
महेंद्र सिंह टिकैत गए थे वहीं जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक निरंतर यही आक्रोशित रहेगा किसान। 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली ये कि किसान बुराड़ी में बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी ये कि किसानों के अलग अलग संगठनों में बातचीत की जगह शर्तों को लेकर अभी भी तालमेल नहीं है। और तीसरा ये कि किसान लंबी तैयारी के साथ आए हैं, यानी अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो आंदोलन लंबा चलने के पूरे आसार हैं। आज तक ब्यूरो। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उन्होंने बुराड़ी जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह की अपील को खारिज कर दिया, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से लगातार किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है। अब किसानों के मुद्दे पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। किसानों ने ठान लिया है कि वो हटेंगे नहीं, ना टस से मस होंगे। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर जाने की गृह मंत्री अमित शाह की अपील भी किसान ठुकरा चुके हैं। किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साडी प्रॉब्लम नहीं है। अब आलम यह है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमघट है। किसानों का यूं अड़ना सरकार की नींदें उड़ाने वाला है। बार बार किसानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और अगर किसान किसी बात पर नाराज हैं तो उनकी नाराजगी बातचीत से दूर हो जाएगी। वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। सरकार किसानों को समझाने की जोर आजमाइश में है, मगर सरकार पर विपक्षियों का निशाना भी जारी है। बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इस स्तर पर क्यों आया है, आज किसान सड़क पर इस हालत पर क्यों आया है? इसीलिए आया है क्योंकि ये सरकार केवल अडानी, अंबानी, रिलायंस इन लोगों को छोड़ के और कहीं देख नहीं पाती है, केवल पूंजीपतियों को देखती है। ये चाहती हैं कि यहाँ की पूरी जमीनें, पूरी खेती, हर किसान गुलाम बन जाए पूंजीपतियों का और ये षड्यंत्र को किसान जो है पूरा नहीं होने। इधर अरविंद केजरीवाल भी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे। यानी किसानों के मुद्दे पर सियासत जोरदार है। देखना होगा कि आक्रोशित किसानों को सरकार कैसे शांत कराती है और कब तक शांत करा पाती है। सिंघू बॉर्डर से मौसमी सिंह, गाजीपुर बॉर्डर से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसान आंदोलन का आज 5वां दिन। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज भी मौजूद है। रात का समय वहीं बिताया खुले आकाश के नीचे। और बातचीत का जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, किसानों का यह कहना है कि किसी भी शर्त के साथ बात नहीं होगी, बिना शर्त बातचीत के लिए आए, सिंघू बॉर्डर पर आए। और इस बीच आपको हम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। सीधे रुख करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर कुमार कुणाल मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर, यूपी से लगता हुआ बॉर्डर। कुणाल, बताएं वहां पर क्या तस्वीर दिख रही है इस वक्त? देखिए मीनाक्षी, हम जो आपको स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको पीछे जो तस्वीरें हैं, पूरे ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम जो किसानों का जमावड़ा है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जो है किसानों ने अपनी बैठकी भी लगाई हुई है। ये बैठकी आमतौर पर आपको गाँव में दिखाई पड़ती होगी, लेकिन यहाँ पर पूरा गीत संगीत, तमाम जो ढोल मजीरे, हारमोनियम सब दिखाई आपको पड़ जाएगा। क्या आप लोगों की डिमांड है?
डिमांड है जंतर मंतर बजाना हम लोगों को। जंतर मंतर जाना है? हाँ, जंतर मंतर बजाना है। ये पत्थर लगवाने जो है गलत है। ये पत्थर जो है ये आज हमारे गैल पत्थर लगा रहे हैं, कल को हम भी गैल इनके पत्थर लगा देंगे। तो हमसे प्रेम से बात करें, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा तो हो रही है इन लोगों से। अरे ठीक है, मोदी जी कहीं भी हमारा ठिकाना कर बातचीत करें। आए क्या अमित शाह आए, मोदी आए, कुछ ना कुछ ये लास्ट अपील है आपके इनका। अगर इन्होंने बातचीत नहीं करी तो ये पछताएंगे। तो ये हालत है, बैठकी है, गीत संगीत चल रहा है, लेकिन दिल में एक कहीं ना कहीं एक कचोट रहा है इनका दिल। इनका कहना है कि हमसे बातचीत करने नहीं आ रहे हैं, हमारे रास्तों में पत्थर लगाए जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं किसानों को दुख दे रहा है। आप लोग यहाँ पर हैं, कितने दिन की योजना है? हमारी योजना इतना रहेगी, इतने के नाम हमारे ये कानून को लागू ना करेंगे, वापिस ना लेंगे, इतने दिन यही लगे रहेंगे, चाहे हमें 1 महीना हो। सरकार तो बात के लिए बुला रही है, बात के लिए क्यों जावे हम? वे पागल हो रहे हैं, हमको अनपढ़ है, हंसू डिक्लेयर कर दे, हम अपने घर को चले जाएंगे। भाई हमें रोटी का इंतजाम हो जाएगा तो हमें क्या जरूरत है? देखिए, इसी सरकार ने, ऐसी निकम्मी सरकार है, पिछली साल का भी गन्ने का भुगतान ना हुआ, और किसान का जो बैंक की क्रेडिट कार्ड है वे भी हमारी वापसी ना हो रही है, ना बदल रही है। ये कहना है, ये इनका कहना है कि जो फसल की कीमत है वो नहीं मिल रही है, चाहे गन्ना है, मक्का है, धान है, तमाम फसलों की कीमत जो है वो सरकार सुनिश्चित करे, और बात करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो सड़क पे बैरिकेड और पत्थर लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों को ये लग रहा है कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जो रिपोर्ट यहाँ पर कुणाल दिखा रहे हैं, शिवराज सिंह जी ये बताइए कि कब तक ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे? बुराड़ी अगर गृह मंत्री ने जाने के लिए कहा, आप कह रहे हैं कि वो ओपन जेल है और उनसे मिलने के लिए आप नहीं जाएंगे, कैसे, कब तक ये हालात ऐसे बॉर्डर पर बने रहेंगे? पहले तो मीनाक्षी जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 तारीख को भारतीय किसान लोक शक्ति पूरे जितने भी नेशनल हाईवे दिल्ली जाने वाले सबको जाम कर दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ घोषणा कर दे वहां से कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा और जो किसान आयोग है उसका गठन किया जाएगा, 3/4 आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन ये घोषणा कर। ये वार्ता करते हैं, पंचों की बात सिरमाते, पतनाला वहीं रहेगा, मानना मान मैं तेरा मेहमान। जब इनसे बात करने जाते हैं तो नए 3 कृषि बिल की उपलब्धि गिनाने लगते हैं। हमें तो फायदा नहीं लग रहा, तो क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हाथ जोड़ करके केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों को ज्यादा परेशान ना करें। ठीक है शिवराज जी, तत्काल प्रभाव से घोषणा। शिवराज जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं समझती हूँ कि किसानों की परेशानी और उनका मामला एक बहुत संवेदनशील मामला है। शिवराज जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं समझ रही हूँ इस बात को कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, किसान सड़क पर है तो यूं ही नहीं है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके साथ पूछ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि कहीं पर भी सार्वजनिक जगह पर बैठकर आप ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते। किसानों की समस्या समझ में आ रही है, लेकिन अगर सरकार कह रही है कि आप आइए बात तो करिए, लेकिन अगर आप उस बात को ही रिजेक्ट कर देंगे तो कैसे हल निकलेगा? आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे क्या? जो आपके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक शक्ति का मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सरकार घोषणा कर दे तत्काल प्रभाव से कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, किसान आयोग का गठन करेगा। ठीक है, जो कांग्रेस गुरु प्रकाश जी, सरकार क्या ऐसे मानेगी बात को? वो कह रहे हैं कि हमें लिखित आश्वासन दीजिए। आप बताइए गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए ऐसा है शिवराज जी, आपका बड़ा सम्मान है, हृदय पूर्वक आभार है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, संविधान में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। आपका स्वागत है जब देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, आप आकर के टेबल पे बातचीत करिए। हाईवे ब्लॉक कर देना, सड़क जाम कर देना, इससे असुविधा आम लोगों की होगी। आपकी मंशा पे फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना स्वाभाविक है। कहीं से भी राजनीति अरे भैया, ना टाइम निश्चित है, ना जगह निश्चित है, ना कोई निमंत्रण है, कहाँ चले जाए? आपका स्वागत। ना कोई घुसने दे रहा दिल्ली में। पहले भी 3 दौरों की बातचीत हो चुकी है, अभी भी देश के कृषि मंत्री ने कहा है कि आपका स्वागत है। आप लिखित रूप से आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय, आप दीजिए ना, बातचीत होगी ना। लोकतंत्र में जो समाधान निकलता है वो समन्वय से निकलता है, बातचीत से निकलता है, संविधान के 4 दायरे के अंदर से निकलता है। कहीं भी अनावश्यक किसी रूप से आम जनता को असुविधा पहुंचाना उचित नहीं है भाई साहब।
नहीं ठीक है गुरु प्रकाश जी, ये बात तो समझी जा सकती है ना कि जितना संवेदनशील ये मामला है, और ठीक है इस आंदोलन को अविलंब बंद किया जाए और बातचीत करने के लिए आया जाए, सर आपका स्वागत है। नहीं शिवराज जी सुन ली बात, सुन ली उन्होंने। अन्नदाता हैं गुरु प्रकाश जी देखिए यही बात है। सबसे पहले अन्नदाता शब्द भी प्रधानमंत्री ने दिया और ये वादा भी किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। है आपकी सरकार की तरफ से वादा किया गया ना। अब तो उस डेडलाइन को, वो डेडलाइन आने में सिर्फ 1 साल बचा है और देश का किसान सड़क पर है। आप समझ रहे हैं कि ये परिस्थिति जो है ये कितनी विकट है, ये जो एक छवि बन रही है ये कितनी गंभीर है। नहीं देखिए मीनाक्षी जी, ऐतिहासिक रूप से इसको देखने की आवश्यकता है। जिन 3 पॉइंट्स पे भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति या कोई भी किसान का प्रतिनिधि यहां आकर के डिबेट कर ले कि क्यों ये भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। एमएसपी पे एमएसपी बढ़ा है, वो चाहे धान हो, गेहूं हो, जमीन पे देने का अधिकार नहीं दिया गया है। अनावश्यक रूप से कुछ पंजाब के जमींदार और चलिए मैं एक बार हम ग्राउंड पर भी जाके ग्राउंड के हालात भी दिखा देते हैं। ठीक है गुरु प्रकाश जी आएंगे आपके पास, ग्राउंड के हालात भी दिखाते हैं। अरविंद ओझा भी आ गए हैं हमारे साथ। अशोक आपके पास हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत किसान हैं, वहां हलचल भी है क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर ही किसान डटे हुए हैं। क्या हो रहा है अभी वहां पर, दिखाइए तस्वीरें। देखिए ये भाषण दिए जा रहे हैं किसान नेताओं के द्वारा सिंघू बॉर्डर पर, और लगातार किसान जुड़ते जा रहे हैं, जत्थेदार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो काले कानून है इसको वापस लेना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है एक किसान नेता हैं, पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुखविंदर जी, उनसे बात करते हैं। सुखविंदर जी, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, कोई रास्ता निकलेगा आपको लगता है? रास्ता निकलेगा, गलबात के लिए सरकार आ रही है पर अभी गलबात सीरियस ढंग से नहीं कर रहे। जो गलबात करनी चाहिए, गलबात के लिए पहले माहौल बनाना चाहिए, माहौल नहीं बना रहे। गलबात का सद्दा देकर ये अपने जो मंत्री हैं वो उल्टा सीधा बयान दे देते हैं, बोल देते हैं तोमर जी बिल बहुत बढ़िया, रद्द नहीं होंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत की तो कोई नहीं रह जाती जब अपना इसका कोई हल नहीं निकालना, बिल बढ़िया है तो। इसलिए हम कहते हैं पहले बातचीत का माहौल तैयार करें, माहौल तैयार करके मोदी जी खुद मीटिंग लें और पूरी जथेबंदियों के आगू को बुलाया जाए। तो आप देख सकते हैं मीनाक्षी, इनका कहना है कि मोदी खुद बात करें, माहौल बनाए बातचीत का। सरकार बार बार यही कहती रही है सुखविंदर जी की बातचीत हो। देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम किसान नेता अपने भाषण दे रहे हैं और लगातार बिल्कुल भाषण भी वहां पर किसानों का हुजूम दिखाई दे रहा है जो अशोक अभी इन तस्वीरों में हमें दिखा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर अरविंद ओझा मौजूद हैं। बताइए अरविंद, वहां पर अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, सिंघू बॉर्डर से ज्यादा किसान टीकरी बॉर्डर पर अब पहुंच चुके हैं और जरा ये देखिए ड्रोन कैमरे से बाकायदा निगरानी की जा रही है। हम आपको ड्रोन कैमरे की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कितनी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मीनाक्षी, अब देखिए, ये देखिए, हम दिखाते हैं सीधे आपको तस्वीरें। ये देखिए, ये जो ड्रोन की तस्वीरें हैं, इस तरीके से इस एरिया में ज्यादातर किसान हैं। इसके अलावा और अगर पीछे की साइड पर जाएंगे तो वहां पर भी भारी तादाद में किसान हैं और मुश्किल खड़ी ये होने वाली है शासन प्रशासन के लिए मीनाक्षी कि देखिए 2 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और जो टीकरी बॉर्डर है, यहाँ 2 बॉर्डर ऐसे हैं जो जाम हो चुके हैं और कल किसानों ने कहा था कि वो 5 बॉर्डर हैं वो जाम करेंगे। तो अगर ये 2 बॉर्डर जाम हैं तो उससे ही मुश्किल दिल्ली वालों के लिए अब खड़ी होने वाली है, क्योंकि जरूरी जो सामान है वो अब दिल्ली में आना कहीं न कहीं बाधित होगा। खासकर हरियाणा, पंजाब की बात करें तो वहां से जो जरूरी सामान है वो आता है। तो ऐसे में दिल्ली वालों के लिए मुश्किल खड़ी होगी कम से कम। क्यों? क्योंकि 2 बॉर्डर पूरी तरह से बंद पड़ चुके हैं। टीकरी बॉर्डर पर बिल्कुल, और इसीलिए देखिए हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये डेडलॉक, ये गतिरोध कैसे टूटेगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, फटाफट अब एक आखिरी कमेंट के तौर पर कैसे हल निकलेगा, सुझाव दीजिए, हल कैसे निकलेगा? सरकार को अपना अहंकार छोड़ना होगा, सरकार को ये मानना होगा मीनाक्षी की समस्या है। ये सरकार ये समस्या मानने के लिए तैयार नहीं। कह रही है कि बिहार के किसान, भाई बिहार में मक्की 800 रुपए में बिक रही है, 1850 रुपए एमएसपी है। आप कह रहे हैं कि एमएसपी जो लोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके सामने मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहां मक्की जो है 1850 बिक रही है, बता दें। मैंने कहा ना कि पहली बात, सरकार को अहंकार छोड़ करके ये मानना पड़ेगा कि ये कृषि बिल खराब है और जनता से बात नहीं की, इवन इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट कृष्णवीर चौधरी जी। ठीक है, कृष्णवीर चौधरी जी, क्लोजिंग कमेंट। ये बात कैसे अब यहाँ से आगे बनेगी, बहका रहे हैं, सुझाव दीजिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी,
मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन भर है कि आपकी व्यवस्थाएं जो थी उसमें अगर कुछ बाजार खुला है तो आप भड़काइए मत। किसानों को बात करना चाहिए और बात करके अपनी बात कहेंगे तभी उस पर विचार होगा। सुन लीजिए, आपने तो मरवाया था। अरे आपने भी कहा था एपीएमसी खोलेंगे, कांग्रेस के उसमें मैनिफेस्टो में लिखा है। आप बहस करने लायक आदमी नहीं है मेरे से, आप बहस मत करिए, आप बोलने लायक नहीं है। मैंने सुझाव पूछा, आप बोलते हैं, आप बर्बादी का इतिहास लिखा, आपने फिर किसानों को बरकरार पंजाब से और आग लगा रहे हैं, देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं। आप साजिश में इन्वॉल्व है। आपने पंजाब की शांति पहले देखी है किस मुश्किल से हुई थी। आप एंटी नेशनल काम में इन्वॉल्व हो गए। आपने खुद आपने खुद कहा। चलिए ये एक हम यहाँ पर बातचीत का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आंदोलन के 5 दिन हो गए हैं, ठीक है, सुन तो लीजिए सर। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सुझाव के तौर पर मैंने आपसे चाहे थे कि पैनलिस्ट होने करने के अपराधी आप है। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत संवेदनशील मामला है और हमने यहाँ पर सुझाव मांगे हैं। कैसे ये बात सुलझेगी? देखिए पूरा देश सुन रहा है सर, सुरेंद्र जी, चौधरी साहब, देखिए पूरा देश सुन रहा है अभी आपको। देश का किसान सड़क पर है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप सबको एक बहुत गंभीर बात है जिसे सुनने की जरूरत है। और मैं इस बातचीत का अंत इस कोट के साथ करना चाहूंगी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था अपनी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले 29 जनवरी 1948 की प्रार्थना सभा में। उन्होंने कहा था, मेरी चले तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा, हमारा बड़ा वजीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, क्योंकि यहां का राजा किसान है। उन्होंने ये कहा कि आज किसान क्या करे, एमए करे, बीए करे, ऐसा किया तो किसान मिट जाएगा, पीछे वो कुदाली नहीं चलाएगा। किसान प्रधानमंत्री बने तो हिंदुस्तान की शक्ल बदल जाएगी। आज जो सड़ा पड़ा है वह नहीं रहेगा। और इसी बात को हम सबको गंभीरता से समझने की जरूरत है। 1948 का यह कोट है जो मैं आपको साल 2020 में पढ़कर सुना रही हूं, जब किसान सड़क पर है।